DEH4, SNH4 एंड PbH4। बेटा मैंने ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स थे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनके हाइड्राइड्स बना दिए। हाइड्राइड्स मीन इनके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच कर दिए जी। अब मैं ये देखूंगा, हम क्योंकि एविडेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अब मैं ये देखूंगा कि इनके बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊँ CH4, SiH4, GeH4, SNH4 एंड PbH4, तो मैं इन सब के बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करूंगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इस चीज़ को बेटा मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। मुझे आप लोग ऐसे ये बता सकते हैं बेटा कि जिन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आप क्या बताएंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट के ज़्यादा होने की क्या रीज़न है बेटा? रीज़न क्या बताएंगे? बेटा बोले शाबाश। अगर बॉइलिंग पॉइंट एक कोवेलेंट कंपाउंड का ज्यादा आ रहा है तो उसके पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? नहीं बेटा, हाँ बेटा बॉन्ड की बात नहीं करनी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। अब हम बेटा ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि CH4, SiH4, जर्मेनियम, टिन और लेड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो बेटा पहली चीज़, अब मैं आपको थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपने सोचना कैसे है। सपोज आपसे वो पूछता है जी ये जो ग्रुप 4 है इनके हाइड्राइड्स, सपोज क्वेश्चन ये आता है जी कि एक्सप्लेन दी ट्रेंड इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4 हाइड्राइड्स। हाइड्राइड कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। मतलब वो आपसे कह रहा है जी कि जो ग्रुप 4 के हाइड्राइड्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बताएं। तो बेटा आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होगा कि आपने किस तरीके से सोचना है, पहली चीज़ बेटा आप ये सोचेंगे कि ये जो आपके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं नज़र आपको, CH4, SiH4, GeH4, आया ये पोलर है या नॉन पोलर है? बेटा पहले ये डिसाइड करें, शाबाश जल्दी से बताएं मुझे, ये पोलर है या नॉन पोलर? हरी अप। नॉन पोलर, वेल डन बेटा। अब देखें जिन बच्चों को ये नहीं समझ आई कि ये नॉन पोलर कैसे, उनके लिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको बेटा नॉन पोलर का बड़ा आसान सा तरीका बताया था कि पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें ग्रुप 5, 6 या 7 का एलिमेंट हो, ठीक है। तो ये तो ज़ाहिर बात है ग्रुप 4 की बात हो रही है, इसमें तो कोई एलिमेंट ग्रुप 5, 6, 7 का नहीं है, तो लिहाजा ये नॉन पोलर है। दूसरी तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, इसका डॉट एंड क्रॉस बना लें किसी एक का। मैं CH4 का बना देता हूँ जी। ये देखें जी CH4, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ज़रा अगर आप डॉट एंड क्रॉस बनाएं और आप देखें क्या किसी भी एटम के पास सेंट्रल या सराउंडिंग किसी भी एटम के पास लोन पेयर है? बिल्कुल नहीं है। तो अगर किसी भी एटम के पास, ना कार्बन के पास ना हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, इट्स मीन कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो इतना स्मॉल है, इतना थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि वो इसको पोलर नहीं बना रहा। तो पहली चीज़ तो बेटा आप लोगों ने बता दी है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब मुझे बेटा दूसरी बात ये बताएं कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह ये एक CH4 और ये बेटा इसी तरह दूसरा CH4 ये होगा, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं भैया, ये मुझे बता दें। यस, ओनली लंडन फोर्सेस। तो ये जो दो CH4 के मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं इनके दरमियान लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर ये लंडन फोर्सेस होंगी, मैं LF लिख रहा हूँ इसको। तो बेटा इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी IMF, वो कौन सी हैं? लंदन फोर्सेस हैं। और बेटा मुझे ये बताएं कि लंदन फोर्सेस जो हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होती है? कब लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अब आप बेटा ये सोचें कि जो CH4 है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई? पूरे CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास बेटा 1, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन है 10। जरा SiH4 में देखें भाई, SiH4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? सिलिकॉन के पास होते हैं बेटा 14 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आगे, तो ये 18 हो गए। तो ये देखें जी इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रुप बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे इन मॉलिक्यूल्स में? जी बेटा, तो आप ये देखेंगे, मैं यहाँ पर ये भी लिख रहा हूँ साथ साथ कि जो स्ट्रेंथ है बेटा इसकी वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो अब आप बेटा मुझे ये बताएं कि डाउन द ग्रुप आने से यहाँ पर
बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा इस ग्रुप 4 में, बताएं जी किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। यस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बेटा अब आपने आंसर क्या देना है, यहाँ पर मैं इसको रब करके आंसर लिख देता हूँ। देखिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा ना, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4 हाइड्राइड। फिर आपको मैंने थिंकिंग प्रोसेस भी बताया कि आपने सोचना कैसे है। पहले आपने डिसाइड करना है कि आया आपका मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। आपने डिसाइड कर लिया कि ये सब नॉन पोलर है। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स होती है, आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। तो आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आइडेंटिफाई किया कि लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट, क्योंकि नॉन पोलर है। और आपको पता है कि लंडन फोर्सेस जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इंक्रीज होती हैं। तो जहरी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन PbH4 का सबसे ज़्यादा है, तो लंडन फोर्सेस वहाँ सबसे स्ट्रांग होंगी और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। तो मैं इसका आंसर बेटा ऐसे लिखने जा रहा हूँ, ज़रा देखें। आंसर है जी इसका कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ group 4 hydrides, boiling point of group 4 hydrides increases down the group due to the increase in the strength of London forces। पहले तो ये बता दें जी कि लंदन फोर्सेस जो है ना वो क्या हो रही हैं जी, इंक्रीज हो रही हैं। अब लंदन फोर्सेस क्यों इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि लंदन फोर्सेस जो हैं, आप लिख देनी चाहिए कि लंदन फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो बेटा इस तरीके से आप इसको आंसर दे देंगे। और हाँ, पहली बात मैंने यहाँ नहीं लिखी, वो आप लिखेंगे कि ये सब जो है ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। ग्रुप 4 जो मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर दी नॉन पोलर, ठीक है जी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से अब इसमें एक ही डिसाइडिंग फोर्स है और उस डिसाइडिंग फोर्स का नाम है लंदन फोर्स। बेटा ग्रुप 5 पर चलूं, इज इट क्लियर? सारा ग्रुप 4 वाला सारा क्लियर हो गया, ताकि मैं ग्रुप 5 पर आ जाऊं बेटा। अब बेटा मैं ग्रुप 5 के हाइड्राइड्स बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, बेटा ग्रुप 5 के हाइड्राइड्स जो हैं इनको ज़रा देखते हैं जी। मैं न्यू पेज पर बेटा इसको लिख रहा हूँ, ग्रुप 5। बेटा इसमें आपके पास जो एलिमेंट आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बेटा इनके हाइड्राइड्स बनाने का तरीका ये है कि मैं इनके साथ हाइड्रोजन लगा दूंगा। मुझे आप में से कोई बता सकता है कि नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा? यस क्योंकि नाइट्रोजन, हाँ क्योंकि बेटा नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अपने हैं 5 ग्रुप में ना बेटा। तो देखिए 5th ग्रुप में होने की वजह से इसके पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे करना चाहता है तो 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा, तो ये बन जाएगा जी NH3। बेटा एक लोन पेयर आएगा नाइट्रोजन पर या नहीं आएगा? यस बेटा इसी तरीके से तमाम मॉलिक्यूल्स जो आपको यहां पर दिखेंगे वो PH3 और फास्फोरस पर एक लोन पेयर, क्योंकि बेटा इनके डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में 5 ही होंगे, तो 3 हाइड्रोजन के साथ सब अटैच हो जाएंगे। ASH3, आर्सीन, बेटा मैं इनके नाम भी आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं अमोनिया, NH3 इज अमोनिया, ये गैस है। PH3 बेटा इसको बोलते हैं फॉस्फीन, ये भी एक बेटा गैस है जो कि वर्ल्ड वॉर में यूज की गई थी, फॉस्फीन गैस। उसके बाद है ASH3 आर्सीन, बेटा उसके बाद है SbH3 स्टीबीन। हर एक के पास एक एक लोन पेयर, और देन बिसमीन। आपको नाम याद करना लाजमी नहीं है बेटा। अच्छा अब हमने बेटा ये डिसाइड करना है, यहां पर फिर मैं वही क्वेश्चन बेटा लिख रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जो है ग्रुप 5 हाइड्राइड का क्या होगा। तो एक्सप्लेन दी ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन ग्रुप 5 हाइड्राइड्स, ग्रुप 5 हाइड्राइड्स। अच्छा बेटा अब इनके आपने ट्रेंड जो है ना एक्सप्लेन करने हैं। 1 मिनट के लिए मैं अगर अमोनिया को बेटा यहां पर इग्नोर करता हूं, ठीक है, मतलब आपको बताऊंगा सही, लेकिन अभी फिलहाल अमोनिया को छोड़कर मैं इन मॉलिक्यूल्स का ट्रेंड पहले देखता हूं, फिर अमोनिया पर भी आऊंगा, लेकिन पहले इन मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं।
हाँ जी बेटा, कौन मुझे बताएगा इन मॉलिक्यूल्स के बारे में कि आया ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है बेटा? शाबाश, बहुत ही सिंपल सी निशानी मैंने, यस बेटा देखिए, बिल्कुल सिंपल सी निशानी आपको नजर आ रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ग्रुप 5 का कोई एलिमेंट आ जाए, ग्रुप 6 का कोई एलिमेंट आ जाए या ग्रुप 7 का, तो वो मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। दूसरी निशानी आपको बेटा ये बताई हुई थी, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो आंखें बंद करके बताएं ये मॉलिक्यूल पोलर है बेटा। तो फॉस्फीन के पास देखें, आर्सीन या अमोनिया, इन सब के सेंट्रल एटम में लोन पेयर आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल्स पोलर हैं। ठीक है भाई, अब आपने थिंकिंग प्रोसेस आपका मैं बताता हूं जी क्या होगा। आपने कैसे सोचना है और फिर आपने आंसर देना है। सबसे पहले तो बेटा आप डिसाइड करेंगे कि आपका जो मॉलिक्यूल की नेचर है वो क्या है, पोलर है। तो बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी फोर्सेस होंगी? शाबाश बताएं जी। वेल डन बेटा। एक तो है जी लंदन फोर्स और दूसरी है बेटा, हाँ जी बेटा, परमानेंट डाइ, वो तो हाँ, वो तो हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, वो तो मैंने इसलिए अलग कर दिया, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। इनमें दो तरह की फोर्सेज होंगी पोलर में, लंदन फोर्स एंड परमानेंट डाइपोल फोर्स। अब बेटा मुझे ये बताएं कि जो PH3 है, अगर मैं यहां पर इनका स्ट्रक्चर बनाऊं तो फास्फोरस वुड बी स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन वुड बी स्लाइटली पॉजिटिव। इसी तरह तमाम मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। और जो दूसरा बेटा फॉस्फीन का मॉलिक्यूल होगा, देखें इस तरीके से, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। तो बेटा ये बेसिकली ये दो पोलर मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं और इनके दरमियान क्या होगी बेटा, ये लंदन फोर्स होगी, राइट। ये जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं, दिस इज द लंदन फोर्स। तो बेटा ये जो सॉरी परमानेंट डाइपोल फोर्स, दिस इज द परमानेंट डाइपोल फोर्स। ये एरो मैं इधर लगा देता हूं बेटा। ये जो परमानेंट डाइपोल फोर्स है ये फॉस्फीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी होगी, आर्सीन के मॉलिक्यूल के दरमियान भी होगी, स्टीबीन के मॉलिक्यूल के दरमियान भी होगी और बिस्मीन के मॉलिक्यूल के दरमियान भी होगी। बेटा होगी या नहीं होगी ये परमानेंट डाइपोल फोर्स? जी बेटा। अब बेटा ये तो चीज अब कॉमन आ रही है ना, परमानेंट डाइपोल फोर्स तो इन सब में है, ठीक है। तो अब जरा आप परमानेंट डाइपोल फोर्स को तो आप छोड़ दें क्योंकि ये तो तमाम PH3 आर्सीन स्टीबिन सब में आ रही है। अब लंदन फोर्स से थोड़ी हेल्प लेते हैं, क्या पता ये हमें कुछ हेल्प करे। बेटा लंदन फोर्सेस भी इनमें प्रेजेंट हैं या नहीं है? फॉस्फीन के दो मॉलिक्यूल के दरमियान, आर्सीन के मॉलिक्यूल के दरमियान, बिल्कुल इनके अंदर लंदन फोर्सेस भी हैं। बेटा लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ कब इंक्रीज हो जाती है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, इंक्रीज हो जाए। आप मुझे बता सकते हैं बेटा कि फॉस्फीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या आर्सीन के पास? हम काउंट कर लेते हैं बेटा, हम काउंट करके देख लेते हैं। जरा ये देखें, फास्फोरस के पास बेटा होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है जी हाइड्रोजन के, तो 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन है जी आपके पास। किसके पास? फॉस्फीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा आर्सीन पर आ जाते हैं। आर्सीन, किसी बच्चे के पास पीरियोडिक टेबल है तो वो देख देख के मुझे बता दे कि आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा। या चले मैं आपको बता देता हूं, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर है 33। तो बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 33 होंगे और 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, तो 36 इलेक्ट्रॉन है बेटा आर्सीन के पास, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर आप यहां पर Sb बोलते हैं एंटीमनी को, तो ये जो एंटीमनी का बेटा एटॉमिक नंबर है ये है 51। तो 51 बेटा Sb के पास इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन के, तो ये 54 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बेटा आप ये देखें कि परमानेंट डाइपोल फोर्स तो सब में थी, ठीक है। और हमने ये तो नहीं पढ़ा ना बेटा कि परमानेंट डाइपोल फोर्स किस फैक्टर से इंक्रीज होती है, नहीं, परमानेंट डाइपोल फोर्स तो सब में सेम है। लेकिन आप ये चीज बेटा नोट करें कि जो लंदन फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही बेटा, लंदन फोर्सेस की? जी बेटा लंदन, यस। तो लंदन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। और आप देख सकते हैं फॉस्फीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, आर्सीन के पास 36 इलेक्ट्रॉन है, स्टिबीन के पास 54 इलेक्ट्रॉन है और बिस्मीन के पास उससे भी ज़्यादा होंगे। तो बेटा आपको एक चीज़ यहाँ पर बड़ी क्लियर होनी चाहिए, मैं नीचे यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, NH3 PH3 आर्सेनिक आर्सीन SbH3 और BiH3।
ये बेटा यहाँ पर y एक्सिस पर जी आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट, और ये x एक्सिस के ऊपर बेटा यहाँ पर मैं इन मॉलिक्यूल्स को लिख रहा हूँ जी। ये है जी आपका अमोनिया, अब अभी हमने अमोनिया को डिस्कस नहीं किया। ये है जी PH3, ये है जी ASH3, ये है जी SBH3, और ये है जी BiH3। और आप बेटा ये देख रहे हैं कि हमने इन मॉलिक्यूल्स को सिर्फ अभी डिस्कस किया है और हमने ये रिजल्ट निकाला है कि डाउन द ग्रुप आने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द लंदन फोर्सेस आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। क्यों लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो रही हैं? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। तो अब फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम सपोज कर लेते हैं ये है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फीन, इस जगह पर आर्सीन का थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि आर्सीन हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टिबीन SbH3 का उससे भी ज्यादा होगा और BiH3 का उससे भी ज्यादा होगा। तो अगर आप इन लाइंस को बेटा जोड़ दें तो आपको एक ट्रेंड मिल रहेगा यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। लेकिन अभी हम अमोनिया को डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। जरा अमोनिया के बारे में बेटा देखते हैं, और आप लोग जरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अपना टॉपिक रिवाइज कर लें, जहन में ले आए बेटा, और मुझे ये बताइएगा कि ये जो दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी बेटा, ये जरा मुझे बताएं। यस, आपको बेटा ये पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, इनके दरमियान जो फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको बेटा ये भी पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसलिए बेटा अमोनिया के केस में याद रखें कि ये एक एक्सेप्शनल केस होगा यहाँ पर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगा। तो बेटा यहाँ पर आ रहा है जी, ये अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है जी, अमोनिया का सबसे ज़्यादा होगा। देन ये ट्रेंड तो बहुत ही फॉलो हो रहा है लंदन फोर्सेस की बेस पर, आप इसको बताएंगे। लेकिन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा ये क्लियर है जी बेटा? जी बेटा ये क्लियर है या नहीं? हाँ बेटा, मैंने ये बताया है आपको कि अमोनिया के जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लंदन फोर्स तो इसमें है, लेकिन लंदन फोर्स के अलावा इसमें दूसरी कौन सी बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी? जी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा कैसे पता चला कि हमें हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन याद है? वो डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is present between partial positively charged hydrogen and highly electronegative atom। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से थे जी? तीन मैंने आपको बताए थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो ये देखें बेटा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के दरमियान अब जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होगी, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा ये स्ट्रॉन्गेस्ट IMF है, जिसकी वजह से अब इस ग्रुप के अंदर, अगर आप इस ग्रुप की बात करें, जो ग्रुप 5 के हाइड्राइड्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का होगा। लेकिन नीचे आपको ट्रेंड कुछ और मिल रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो PH3 ASH3 इनके अंदर जो फोर्सेस हैं बेटा, वो क्यों अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की रीजन मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर लंदन फोर्सेस आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो अमोनिया एक एक्सेप्शनल केस है, अमोनिया एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा ये ग्रुप 5 क्लियर है। मैंने भी आपको ग्रुप 6 कराना है, वो भी इसी की कॉपी है। जिसको ग्रुप 5 में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, ग्रुप 6 में बेटा उसको क्लियर हो जाएगा। तो भी हम ग्रुप 6 की तरफ आ रहे हैं, वो बिल्कुल यही चीज है, उसमें कोई नई चीज बेटा आपको नहीं मिलेगी। ग्रुप 6 के मैं एलिमेंट्स यहां लिखता हूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम एंड टिलेरियम। बेटा ये ग्रुप 6 के एलिमेंट्स हैं, इनके हाइड्राइड्स बनाता हूं जी। हाइड्राइड्स कैसे बनाने हैं? इनके साथ हाइड्रोजन लगा देता हूं। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से? 2, H2O। सल्फर भी 2 बॉन्ड बनाएगा जी, H2S। सिलेनियम भी 2 बॉन्ड बनाएगा, H2SC एंड H2TE। बेटा अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पोलर हैं या नॉन पोलर हैं। जी बेटा जी,
बेटा इससे ये एक ट्रेंड है, आप इसको अगर इस तरह भी लिखोगे ना बेटा तो ये गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है ये, इसको आप ठीक कहोगे, लेकिन ट्रेंड एक बना हुआ है कि आप वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन, जब ग्रुप 6 के हाइड्राइड लिखते हैं तो हाइड्रोजन को पहले लिख देते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल चले देता हूँ, उससे क्या पता क्लियर हो बात। बेटा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ओ लेवल्स में पढ़ी थी, आपको याद होगा आप लोग ऐसे भी बेटा उसमें लिखते थे, इन हाइड्रोजन्स को कार्बन से बाद में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देखें यहाँ देखें बेटा, ये तो बहुत कॉमन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन आपने कार्बन के बाद लिखे हुए हैं, ठीक है, कार्बन के बाद, और यहाँ नीचे वाले में आपने हाइड्रोजन कार्बन से पहले लिखे हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो ये एक ट्रेंड बन चुका है कि वाटर के ग्रुप 6 के लिए आप शुरू में लिखते हैं, इसी तरह ग्रुप 7 के लिए भी बेटा, ग्रुप 7 के लिए भी आप HCl और HBr और HI, ठीक है, अब बाद में भी लिख लें, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा बेटा अब यहाँ पर बेटा आप जो है इनके ट्रेंड बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन ग्रुप 6 हाइड्राइड। बेटा अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल उसी की कॉपी है जो भी हमने ग्रुप 5 पढ़ा है, तो ये बेटा मैं क्लास जो है ना इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। जो बच्चे थोड़े से एब्सेंट आएंगे, लेट आए हैं, वो शुरू वाला पार्ट सुन लीजिएगा। मोहम्मद इमरान बेटा आप मुझे ये बताएं कि जब भी किसी उसके बारे में ये वो पूछता है आपसे कि जी बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बताएं, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, आप सबसे पहले क्या सोचेंगे? अब बेटा फिर आप बता दो कि ये जो H2O, H2S, H2SC, H2TE ये पोलर है या नॉन पोलर है बेटा? बेटा कैसे पता चला जी आपको? वेल डन, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सल्फर के पास लोन पेयर है बेटा, तो ये बड़ा ही क्लियर है। आप ये देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उनके पास लोन पेयर आ रहे हैं बेटा, और लोन पेयर आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं। तो अब ये सब के सब सब के सब पोलर मॉलिक्यूल हैं बेटा। तो मैं ज़रा यहाँ पर पहले थिंकिंग प्रोसेस लिखता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा बेटा आपके दिमाग में इस तरह आप लोग सोचेंगे एग्जाम में कि ये जी आपके पास पोलर मॉलिक्यूल हैं। अच्छा बेटा अब मुझे ये बताएं, अच्छा हम वाटर को भी डिस्कस नहीं कर रहे बेटा उसी तरीके से, क्योंकि आपको पता नहीं ये एक्सेप्शनल केस है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अभी फिलहाल वाटर को छोड़ें, इन तीन को देखेंगे हम अभी, सिर्फ ये वाटर को नहीं देख रहे बेटा, ठीक है, वाटर को भी भूल जाएं। अच्छा H2S, H2SC, H2TE ये पोलर मॉलिक्यूल हैं जी। कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं जी पोलर मॉलिक्यूल में? शाबाश, यस, लंदन फोर्सेस एंड परमानेंट डायपोल फोर्स। अच्छा बेटा हम जरा परमानेंट डायपोल फोर्स बनाकर देखते हैं H2S के अंदर। ये बेटा सल्फर है, ये आपके पास हाइड्रोजन, सल्फर हैज 2 लोन पेयर, तो सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरह के चार्जेस आ जाएंगे। दूसरा बेटा मैं H2S बनाता हूं इस तरीके से, सल्फर के पास दोबारा बेटा 2 लोन पेयर, ये मैंने इसको इस साइड पे लिख देता हूं, ये जी 2 लोन पेयर आ गए सल्फर के पास, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। और बेटा यहां पर बिटवीन दीज 2 मॉलिक्यूल्स देयर इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बेटा इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं हम या नहीं? शाबाश बताएं, इन 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो फोर्स मैंने डेवलप की है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है बेटा। बेटा दूसरी चीज़ ये भी सुन लें, जब मैंने क्लास के स्टार्ट में एक क्वेश्चन किया था ना कि जी अगर किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो तो आप इसकी क्या आंसर, आपका ध्यान किस साइड पर जाना चाहिए? तो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया सर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा आप नहीं, आप जब भी बॉयल करते हैं आप इन बॉन्ड्स को नहीं छेड़ते बेटा, आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने जब भी बॉयल करना है सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को, तो यू नीड टू ब्रेक दिस IMF, इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना। आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं बेटा, वाटर है, वाटर को जब आप बॉयल करते हैं तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है ना बेटा। स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है बताएं जरा, स्टीम का क्या फॉर्मूला है? H2O, H2O ही है, वाटर का भी H2O है। तो आपने वाटर को जो स्टीम में कन्वर्ट किया, वो बेसिकली आपने क्या किया कि आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो IMF थे, जिनको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे भी, वो आपने ब्रेक किए, ठीक है। तो ये बात क्लियर कर लें। अब बेटा H2S के दरमियान ये जो फोर्स है ना, ये है जी परमानेंट डायपोल फोर्स।
बेटा ये जो परमानेंट डायपोल फोर्स है ये H2S के दरमियान भी है, H2SE के मॉलिक्यूल के दरमियान भी है, H2TE के मॉलिक्यूल के दरमियान भी है। तो बेटा अब आप परमानेंट डायपोल फोर्स को तो छोड़ दें, ये फोर्स तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर है, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स। अब बेटा हम दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं, क्या पता हमें यही डिसाइड करके दे दे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बेटा इनमें देखें लंदन फोर्सेस भी हैं, बिल्कुल हैं, H2S के दरमियान भी हैं, H2SC के दरमियान और H2TE के दरमियान। आपको पता है बेटा कि लंदन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है, लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो जरा बेटा H2S में इलेक्ट्रॉन काउंट करें कितने हैं जी। सल्फर के पास होते हैं 16 और 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा हाइड्रोजन के, तो आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए हैं वो 18 आ गए हैं। अब बेटा हम नीचे वाले में चेक करते हैं कि सिलेनियम जो है, सिलेनियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 34, तो 34 इलेक्ट्रॉन बेटा इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है। और बेटा टिलेरियम, टिलेरियम जो है, टिलेरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है बेटा 52, तो 52 और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 54। तो बेटा ये देखिए आप, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि डाउन द ग्रुप मूव करने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से लंदन फोर्सेस क्या हो जाएंगी बेटा, स्ट्रॉन्गर। और लंदन फोर्सेस के स्ट्रांग होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है डाउन द ग्रुप वो बढ़ेगा। याद रहे हम अभी वाटर को डिस्कस नहीं कर रहे, हम H2S से स्टार्ट कर रहे हैं। H2S का बॉइलिंग पॉइंट कम क्योंकि लंदन फोर्सेस वीकर हैं, H2SC का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो रही हैं, H2TE का बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा क्योंकि यहां पर लंदन फोर्सेस और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रही हैं। तो अगर मैं इसका बेटा ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये जी आपके पास बॉइलिंग पॉइंट और यहां पर बेटा आपके पास हैं ये मॉलिक्यूल्स। वाटर को भी हम नहीं डिस्कस कर रहे, H2S से स्टार्ट कर रहे हैं, H2S, H2SC, H2TE। तो बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होगा H2S का सपोज ये है अगर, तो H2SC का थोड़ा ज़्यादा होगा, H2TE का और ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है जी। अब वाटर के केस में आ जाए भाई, वाटर के अंदर आप देखें कि कौन सी IMF प्रेजेंट है जी। बेटा बोलें शाबाश, वाटर के अंदर कौन सी IMF प्रेजेंट है बेटा, यस, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर आप बताएंगे कि इतनी स्ट्रांग है कि वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि देखें इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना बेटा, H2S में, H2SC और H2TE में, लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग IMF है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा, टॉप पे चला गया। तो ये ट्रेंड है बेटा बॉइलिंग पॉइंट का। सेम ट्रेंड फॉलो होगा कहां पर, जब आप बेटा वो करेंगे ग्रुप 7 पे जाएंगे, राइट। अच्छा बेटा मैं आपको बस एक चीज अभी क्लियर कर रहा हूं, ग्रुप 7 का आप लोग खुद करेंगे और कल आप लोगों का बेटा एक टेस्ट भी होने जा रहा है, वो आप उसमें ये भी आएगा, ठीक है बेटा, ये जो आज हमने पढ़ा है ये भी उसमें आएगा। बस एक चीज मैं यहां पर अभी क्लियर करने जा रहा हूं, वो जरा गौर से सुन ले। मैं दिखा देता हूं बेटा, बिल्कुल सेम है जिस तरह के ग्रुप 5 का आपने बनाया, ये देखिए बेटा, ठीक है बेटा। मैं इसको वैसे रिकॉर्ड करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा बेटा, ठीक है। जो बच्चे लेट आए हैं वो उसको शुरू वाले पार्ट से, जो शुरू वाला उनका मिस हुआ उसको सुन लीजिएगा वहाँ से। बेटा नेक्स्ट न्यू पेज पे आ जाओ बेटा, जो ग्राफ का पूछ थी हो गया उनका। अच्छा बेटा मैं एक चीज़ सिर्फ मैंने आपको क्लियर करनी है, वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो आप O लेवल्स में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बच्चे उसमें मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं उसको फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। एक मिनट मैसेज देख लूँ किसका है बेटा। बेटा ये तो चलें, मंडे को तो बहुत मुश्किल है बेटा, टेस्ट कर ले रहे ना, कुछ भी नहीं होता बेटा, टेस्ट तैयार करें, केमिकल बॉन्डिंग और आयोनाइजेशन एनर्जी तैयारी करें, शाबाश। मंडे को तो हम आगे पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा बेटा अब देखिएगा इधर, कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स बेटा बेसिकली आप इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं जाइंट। बेटा क्या आप में से कोई मुझे इनमें डिफरेंस बता सकता है कि सिंपल कोवलेंट
और जाइंट कोवेलेंट में क्या फर्क है? यस, बिल्कुल सही बताया बेटा, 100% ठीक। कि सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका बेटा, इसको आप दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। इनका फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, या आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं आर काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बेटा पूछता हूँ वाटर, तो आप फौरन कहते हैं जी वाटर का फॉर्मूला है H2O। मैं आपसे कहता हूँ जी अमोनिया, तो आप बेटा फौरन अमोनिया का फॉर्मूला बताते हैं NH3, कि जी अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। मैं आपसे कहता हूँ जी ग्लूकोज, तो आप कहते हैं C6H12O6। मैं आपसे कहता हूँ जी टेबल शुगर, आप कहते हैं C12H22O11। तो इन तमाम एग्जाम्पल्स में आप देखें कि नंबर ऑफ एटम्स फिक्स हैं या नहीं है बेटा? नंबर ऑफ एटम फिक्स हुए हैं ना? क्या वाटर का फॉर्मूला H2O2 हो सकता है? नहीं, नंबर ऑफ एटम्स फिक्स हैं। तो बेटा जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर आप एटम्स काउंट कर सकते हैं वो आपके होते हैं सिंपल कोवेलेंट। आपके जहन में आ रहा होगा भाई ये तो हर मॉलिक्यूल में होता है। नहीं भाई, हर मॉलिक्यूल में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ डायमंड, बेटा डायमंड का क्या फॉर्मूला है, आप क्या बताते हैं? क्योंकि डायमंड का स्ट्रक्चर आप ओ लेवल्स में ये पढ़ कर तो आए हैं कि ईच कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। फिर आप कहते हैं कि ये जो हर कार्बन एटम है इसमें आगे फर्दर 4 से कनेक्ट है, फिर आगे हर कार्बन आगे फिर फर्दर 4 से कनेक्ट है। तो बेटा आप इसमें डायमंड का फिर फॉर्मूला क्या बताएंगे? कार्बन के आगे लिखते हैं क्या कि 1 बिलियन एटम? बिल्कुल नहीं लिखते, आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट ही नहीं कर सकते। तो डायमंड के लिए आप सिर्फ लिखते हैं सी, कि डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम, बट हमें यह नहीं पता कि उसमें कितने कार्बन एटम है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा, अच्छा ये जो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं ना जिसमें नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट काउंटेबल, या मैं लिख देता हूं कि नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट काउंटेबल, उनको आप बेटा क्या बोलते हैं कि ये जाइंट कोवेलेंट है। अभी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है, मैं पहले उसका आंसर दे दूं। आप लोग कह रहे होंगे भाई हमने ओ लेवल्स में एक और भी तो पढ़ा था, जाइंट कोवेलेंट सैंड, जिसको आप सिलिका बोलते थे बेटा। आप कहेंगे उसका तो फॉर्मूला हमें बताया जाता था भाई SiO2, तो ये क्यों जॉइंट है? यहां तो नंबर ऑफ एटम्स फिक्स हैं। जी बेटा, ये बात आ रही है जहन में? जी बेटा, ये बात जहन में आ रही है या नहीं आ रही? ये वेल डन, ये बेसिकली इनका रेशो है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे, कि एक सिलिकॉन को बेटा 4 ऑक्सीजन सराउंड करते हैं सैंड के केस में, और एक ऑक्सीजन को फिर 2 सिलिकॉन। तो आप इनमें रेशो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा? देखें, ईच ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 2 सिलिकॉन, तो Si2 कर दिया, एंड ईच सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन, तो O4 कर दिया। और इनमें जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एम्पिरिकल फार्मूला, तो आपके पास SiO2 बनता है। तो यहाँ ये बताने का मकसद क्या, अब मेन चीज़ मैं अब बताने लगा हूँ बेटा। जो मेन चीज़ थी सारी बताने का, उसका खुलासा अब ये है कि आप जो IMF पढ़ रहे हैं बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किन मॉलिक्यूल्स में होगी? सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में होगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ IMF इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर, एक एक्सेप्शन के साथ, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, पहले मुझे ये बताने दें कि IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। बेटा अगर, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि जी ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों है, तो आप पहले ये सोचेंगे जी वाटर इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। यस, अब द थिंकिंग प्रोसेस देखिएगा, वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है बिल्कुल। अब आप आगे फर्दर जाएंगे, वाटर सिंपल है कि जाइंट है? आप कहेंगे वाटर इज अ सिंपल, तो ठीक है जी, सिंपल के अंदर आपको पता है कि क्या होती है? IMF प्रेजेंट होती है। और फिर उसके बाद आप सोचेंगे जी कि वाटर पोलर है या नॉन पोलर, अगर पोलर है तो आया इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं, तो फिर आप बताएंगे इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, तो याद रखें जो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर, उनके मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाई डायमंड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, बेटा डायमंड के बारे में याद रखें कि डायमंड तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, बल्कि मैं आपको नेट से भी दिखा देता हूं बेटा, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको कहीं पर IMF नजर नहीं आएंगे। ये देखिएगा जरा, डायमंड
स्ट्रक्चर। कोई इसका अच्छा सा लैटिस स्ट्रक्चर हम देखते हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो रही हो एटम्स की। हाँ बेटा ये ठीक है। फिर भी बेटा इस स्ट्रक्चर को ज़रा देखिए जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये जो रेड लाइंस है ना बेटा, ये सारे कोवलेंट बॉन्ड हैं। आपको क्या यहाँ पर कहीं डॉटेड लाइन नज़र आ रही है बेटा? डॉटेड लाइन बोले शाबाश। नहीं, तो अगर आपको डायमंड को बॉयल करना है या मेल्ट करना है तो यू नीड टू ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड और आईएमएफ। क्या ब्रेक करना पड़ेगा आपको? है वेयर इज आईएमएफ? वेयर इज आईएमएफ बेटा? ये तो एक ही मॉलिक्यूल है बड़ा सा। हाँ, तो याद रखिए जो आईएमएफ होती है ना बेटा, यस ये जो बेटा आईएमएफ होती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी। जबकि जो डायमंड है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड है SiO2, ये तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, इनके अंदर होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, और इनको ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्योंकि बेटा आईएमएफ होती तो वीक है ना, क्योंकि तभी तो आप उसको डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं कि एक वीकर फोर्स है। कोवलेंट बॉन्ड तो एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। अब मैं आपको एक पास पेपर का क्वेश्चन बेटा साथ में करवा दूं। पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि वाई SO2 has या why SiO2 has higher boiling point than SO2। अब बेटा बहुत गौर से सुनना है, बहुत गौर से। जो ही ये क्वेश्चन बच्चे पढ़ते हैं तो उनका ध्यान पता किधर चला जाता है कि जी इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, लंदन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं भाई, अब आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा ये सुने जरा। आपने कैसे सोचना है? आपने बेटा ये सोचना होगा पहले कि आया ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड हैं या नहीं है। बिल्कुल, बोथ आर कोवेलेंट, क्योंकि दोनों नॉन मेटल से मिलकर बने हैं बेटा, तो कोवेलेंट है। अब आपको ये पता है कि कोवेलेंट दो तरह की होती हैं, एक सिंपल और एक जॉइंट। और आपको ये भी पता है कि जॉइंट के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर आपने उसको बॉयल करना है तो यू नीड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब आप पहले इसमें आइडेंटिफाई कर लें कि सिंपल कौन सा है। बेटा SO2 इज अ सिंपल मॉलिक्यूल। देखें ये जी SO2 है और एक लोन पेयर सल्फर के पास, दिस इज SO2। ये देखिए सिंपल मॉलिक्यूल है। क्यों? ये छोटा मॉलिक्यूल है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर सकते हैं। जो दूसरा SO2 होगा उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी। लेकिन SiO2 के बारे में बेटा देखें, ये जो SiO2 है, पहली बात कि आप उसका इस तरह का स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। ठीक है, SiO2 का स्ट्रक्चर किस तरह है? इस तरह है कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, और एक ऑक्सीजन आगे 2 सिलिकॉन से, फिर आगे 4 ऑक्सीजन से। ये बेटा इस तरह स्प्रेड होता जा रहा है, आगे स्प्रेड होता जा रहा है ये। ठीक है, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा, ये आगे स्प्रेड होता जाएगा। अब आप ज़रा खुद देखिएगा बेटा यहाँ पर कि ये है जी आपके पास SO2, इसमें ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव। ये दूसरा SO2 है जी, सॉरी एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, ये मैं चार्जेस ठीक कर दूं, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज स्मॉल है ना बेटा, तो सल्फर पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो आप बेटा देख सकते हैं कि ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको क्या चीज नजर आएगी? परमानेंट डायपोल फोर्स नजर आएगी जी, इन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान। यह है जी आपका IMF। जबकि हाँ, और अगर आपने बेटा इस सिंपल मॉलिक्यूल को बॉयल करना है तो टू बॉयल दी SO2 you need to break weak IMF। आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करनी है। और बेटा अगर आपको SiO2 बॉयल करना है, सॉरी ये जाइंट जो सैंड है, जिसका जो उसने बेटा रेशो लिया हुआ है वो SiO2 लिया हुआ है, अगर आपको इसको बॉयल करना है तो टू बॉयल दी सैंड यू नीड टू ब्रेक। बेटा क्या आपको ब्रेक करना पड़ेगा? शाबाश बोलें, यू नीड टू ब्रेक। क्या ब्रेक करना पड़ेगा बेटा अगर आपने इस सॉइल को बॉयल करना है, इस सैंड को, इस यस यू नीड टू ब्रेक कोवेलेंट। अगर आपने इस सैंड को बॉयल करना है तो यू नीड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा कहां पर ज्यादा एनर्जी लगेगी? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? यस तो बेटा ये है वो कॉन्सेप्ट जो आपने सीखना है। ठीक है,
कि इसलिए मैं आपको थिंकिंग प्रोसेस बताता हूं कि आपने पहले मॉलिक्यूल के बारे में डिसाइड करना है। और बेटा एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज और बता दूं बेटा, ये जो आईएमएफ का वर्ड है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये आप सिर्फ और सिर्फ कहां यूज करते हैं? फॉर द सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इनके अलावा आपने कभी भी ये वर्ड किसी आयोनिक कंपाउंड में यूज नहीं करना। क्यों बेटा? आयोनिक कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं? ऑपोजिटली चार्ज आइंस। तो वो यस वो आयन से मिलकर बने होते हैं, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो नहीं होती बेटा, उसमें तो आयनिक बॉन्ड होता है। इस तरह मेटल्स का अगर वो पूछता है, चलो मैं एक एग्जांपल आपको करा देता हूं, मुझे 1-2 मिनट, अगर आपकी इसके बाद किसकी क्लास है बेटा? मुझे 5 मिनट और चाहिए, इसके बाद किसकी क्लास है आपकी? अभी अभी कंप्यूटर की क्लास है, बस लास्ट चीज है बस बेटा। अगर वो ये पूछता है बेटा कि वाई MgO हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये ओ लेवल्स की बेसिकली अब क्वेश्चन है बेटा, लेकिन क्योंकि ए लेवल से ही पूछता है बेटा, अगर मैं इसके ये क्वेश्चन लिख कर आता हूं, मुझे बताएं ये आंसर ठीक हो गया या नहीं? कि स्ट्रॉन्ग IMF इज प्रेजेंट बिटवीन MgO, क्या ये आंसर ठीक है बेटा? अगर मैं ये लिख कर आऊंगा यस, पहली बात ये मॉलिक्यूल है ही नहीं। मॉलिक्यूल का वर्ड इज स्पेसिफिक फॉर द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, बस कोवेलेंट कंपाउंड, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ये आयोनिक कंपाउंड है भाई, और इस आयोनिक कंपाउंड के दरमियान ये आयनिक कंपाउंड जो है किससे मिलकर बना होता है? आयन से। तो मैं यहां पर बेटा अब ये देखिएगा कि Mg पर चार्ज है 2+, ऑक्सीजन पर चार्ज है 2-, तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा अगर मुझे ये इसको बॉयल करना है या इसको मेल्ट करना है MgO को, सपोज अगर मेल्ट भी करना है, तो मुझे क्या चीज ब्रेक करनी होगी? जी बेटा क्या चीज ब्रेक करनी होगी मुझे? यस आपको मैं बेटा आपको मैं ओ लेवल्स के अंदर आपको याद होगा, आप आयनिक जो कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे बेटा, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव। तो अगर आपको इस आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट करना है या ब्रेक करना है या बॉयल करना है, तो यू नीड टू ब्रेक दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई बच्चा बेटा ये मत लिखे आयोनिक कंपाउंड की, अगर वो आपसे पूछे तो उसमें कोई बच्चा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बराए मेहरबानी जिक्र ना करे। सिर्फ वो क्या बताएगा, आपने अगर वो पूछता है कि वाई मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो आप बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज आइंस, देयरफॉर अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये जो हमने लास्ट चीज बता रहा हूं बस, उसके बाद क्लास खत्म है। ये जो हमने 3 फोर्सेस पढ़ी हैं, लंडन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड परमानेंट डायपोल फोर्स, ये फोर्सेस जो हैं बेटा इनको सिर्फ आपने लिमिटेड करना है कहां पर? सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।